अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। साथियों, हम तमाम आज सीखेंगे तख्ती नंबर 12 ठीक है, लेसन नंबर 12, जिसमें है सुकून यानी जज्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी यहाँ पर देखिए तख्ती नंबर 12, मश्क, सुकून, जज्म। जज्म को ही सुकून कहते हैं। अब यहाँ पर इसके रूल्स के बारे में आपको गौर से सुनना है। याद रखने वाली चीज क्या है वो मैं बताती हूँ। जिस हर्फ पर जज्म हो उसे पिछले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। जैसे हम पहले पढ़ते आए हैं उसी को यहाँ पर लिखा गया है। जज्म वाले हर्फ को साकिन कहते हैं। हमजा साकिना के पढ़ने में झटका होता है। ये वाली जो लाइन है इसी को आज अच्छे से हमें सीखना है। हमजा साकिना के पढ़ने में झटका होता है, ये इसमें इम्पोर्टेंट है। जज्म वाले लेटर को पहले वाले लेटर से मिलाकर पढ़ेंगे और हमजा साकिना के पढ़ने में झटका होता है। अब मेरे साथ आप भी पढ़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ता जीम जबर तज। पिछली बार हमने क्या सीखा? हुर्फे कलकला 5 हैं, कौफ, तो, बा, जीम, दाल। तो अब जीम के ऊपर जज्म है यानी के हुर्फे कलकला है, तो अब यहाँ पर कलकला करेंगे। तो इस बात को याद रखना है, पिछले तख्तियों को याद रखते हुए आगे जाना है। ता जीम जबर तज, रॉ याजे री, तज री। जज्म वाले लेटर को पिछले वाले लेटर से हमने मिलाकर पढ़ा, ठीक है। ता कौफ जबर तक, यहाँ पर भी कौफ पे कलकला होगा। क्यों? यहाँ पर जज्म है कौफ के ऊपर, ठीक है। तक, वाव खड़ा जबर वा, तक वा। एक अलिफ के बराबर खड़ा जबर को खींचेंगे। खड़ा जबर बराबर है अलिफ मद्दा के, और यहाँ पर कुछ नहीं लगा तो हम या को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। या गैन पेश युग, नून याजिर नी, युगनी। नून पेश नु, शीन जेर शी, नूशी। रॉ ता जबर रत, नूशी रत। रॉ पेश रू, फा जेर फी, रूफी। आइन ता जबर अत, रूफी अत। या नून जबर यंग। अब यहाँ पर क्या हुआ? इक्फा होगा। कैसे? नून साकिन के बाद हुर्फे इक्फा में से कौफ है, तो हम पंखा के जैसा पढ़ेंगे। इसको याद रखना है, ठीक है। यंग, कौफ जबर क, यंग क। लाम जेर ली, बा पेश बू, यंग कौली बू, यंग कौली बू। अब यहाँ पर लाम या जबर लई, या साकिन से पहले जबर या लीन, नर्म आवाज के साथ जल्द पढ़ेंगे। सीन जबर स, लई स। हा पेश हो, शीन जेर शी, हुशी। रॉ ता जबर रत, हुशी रत। या आइन जबर या, लाम जबर ल, या ल। मीम पेश मु, या ल मु। जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं, थोड़ा भी ना खींचें, तो हम नहीं खींचेंगे। जहां पर भी जबर जेर पेश देखेंगे तो नहीं खींचेंगे, जल्द पढ़ के आगे जाएंगे। सीन पेश सू, तो जेर तुई, सू तुई। हा ता जबर हत, सू तुई हत। या पेश यू, वाव सीन जबर वस, वाव जेर वी, युवस वी। सीन पेश सू, युवस वी सू। या सीन पेश युस, कौफ वाव जबर कऊ, युस कऊ। नून जबर न, युस कऊ न। यहाँ पर भी वाव साकिन से पहले जबर है, वाव लीन है, और सीन पर जज्म है, पहले वाले लेटर से मिलाकर पढ़ेंगे। यासीन पेश
युस, युस्कौन, वाव जबर व, हमजा लाम जबर अल, कॉफ ता जबर कत, व अल कत, हमजा जबर अ, फा जबर फ, लाम अलिफ जबर ला, फ अ ला, हमजा जबर अ, फा जबर फ, अ फ, लाम अलिफ जबर ला, अ फ ला, या आइन जबर या, लाम जबर ल, मीम पेश मो, यअलमु, यअलमु, अफला यअलमु। यहाँ पर ला में अलिफ मद्दा है, इसीलिए एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। हमजा जेर ई, जाल अलिफ जबर रा, ई रा, बा आइन पेश बुआ, साजिर सी, बुआ सी, रा जबर रा, इज़ा बुअसिरा, इज़ा बुअसिरा। अलिफ मद्दा होगा, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। जाल अलिफ जबर जा, फा जबर फ, हमजा लाम जबर अल, फ अल, हा जबर ह, मीम जबर म, हा अलिफ जबर हा, फ अल हम हा, फ अल हम हा, फा पेश फू, जीम वाव पेश जू, फू जू, रा जबर र, हा अलिफ जबर हा, फुजूरहा, फुजूरहा। ठीक है, यहाँ पर वाव मद्दा है, यहाँ पर अलिफ मद्दा है, और फा पर पेश की हरकत, रा पर जबर की हरकत। वाव जबर व, ता कॉफ जबर तक, वाव खड़ा जबर वा, व तक वा, हा अलिफ जबर हा, व तक वा हा। यहाँ पर कलकला होगा कॉफ पर। ठीक है, हुर्फे कलकला 5 हैं, कॉफ तो बा जीम दाल। इनके ऊपर जज्म हो तो इनका मखरज टक्कर खाकर अलग हो जाएगा, आवाज लौटती हुई सुनाई देगी। हमने पिछले तख्ती में सीखा है ना, तो याद रखना है, दोहराना है और कलकला करना है। तक खड़ा जबर बराबर है अलिफ मद्दा के, एक अलिफ के बराबर खींचना है। यहाँ पर भी अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचना है। वाव पर हरकत, ता पर हरकत नहीं खींचेंगे। गौर से पूरी तख्तियों को ध्यान में रखते हुए अप्लाई करते हुए पढ़ना है। व तक वाहा। अब रवा पढ़ेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। तजरी, तक़वा, युगनी, नुशिरत, रुफिअत, यंक़लिबु, लैस, हुशिरत, यअलमु, सुतिहत, युवस्विसु, युस्क़ौन, व अलक़त, अफला यअलमु, इज़ा बुअसिरा, फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। इस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पर पढ़ते हैं, पूरी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। हमजा जबर अ, लाम मीम जबर लम, अलम, नून शीन जबर नश, रा हा जबर राह, नश राह, लाम जबर ल, काफ जबर क, लक, अलम नशरह लक, स्वाद दाल जबर सद, दाल पर कलकला होगा। ठीक है, रा जबर र, सद र, काफ जबर क, सद र क, अलम नशरह लक सद रक, अलम नशरह लक सद रक। हा लाम जबर हल, हमजा जबर अ, ता खड़ा जबर ता, हल अता, काफ जबर क, हल अता क, फा जबर फ, लाम जबर ल, फल, हा मीम पेश हुम, फल हुम, हमजा जीम जबर अज, रा दो पेश रुन, अजरुन, गैन या जबर गई, रा पेश रू, गैरू। तनवीन के बाद क्या है, हुर्फे हलकी में से गैन है, नून की आवाज को प्रेजेंट करेंगे, जाहिर करके
बिला गुन्ना जल्द पढ़ेंगे। ठीक है, याद रखना है, इजहार का कायदा है, तनवीन या नून साकिन के बाद हुर्फे हल्की में से कोई आए तो नून की आवाज को जाहिर करके बगैर गुन्ना के जल्द पढ़ेंगे। और हुर्फे हल्की कौन है? हमजा हा, आइन हा, गैन ख। तो गैन आया ना यहाँ पर, तो हमें क्या करना है? नून की आवाज को जाहिर करना है। और यहाँ पर कलकला होगा, जिम पर जज्म है। अज रुन, अज रुन, अज रुन, गैरू, गैन या जबर गई में या साकिन से पहले जबर है या लीन है। मीम मीम जबर मम, नून वाव पेश नू, मम नू, नून दो जेर निन, मम नू निन, वाव मद्दा है। ठीक है। हमजा कॉफ जेर इक, कलकला, कॉफ पर जज्म है। हमजा कॉफ जेर इक, रॉ हमजा जबर रॉ। अब जो यहाँ पर हमने तख्ती में पढ़ा ना, उस चीज को यहाँ पर हमें सोचना है, गौर करना है। ये हमजा है, इस पर जज्म है, तो हमने रूल्स में क्या पढ़ा? हमजा साकिन को झटका देकर पढ़ेंगे। अब ये हमजा साकिन है, तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर झटका देंगे। किस तरीके से? रॉ रॉ, इस तरीके से। इक रॉ, कॉफ पर कलकला, यहाँ पर झटका। इक रॉ, या हमजा पेश यू, यहाँ पर यू नहीं कहना, या वाव पेश यू नहीं समझना है, क्योंकि वाव जो है ना, ये हमजा की सीट है। वाव के ऊपर हमजा है, कभी कभी हमजा वाव के ऊपर, कभी कभी या के ऊपर, और कभी अलिफ के ऊपर होता है, जैसे कि यहाँ पर है। तो हमें क्या पढ़ना है? ऊपर का हमजा सिर्फ पढ़ना है, नीचे के लेटर्स नहीं पढ़ने। इस बात को आप नोट कर लो हमेशा के लिए। ठीक है, नीचे के लेटर्स हम नहीं पढ़ेंगे, ऊपर के हमजा को ही पढ़ेंगे। और उसके ऊपर अगर जज्म है तो झटका होगा, जिस तरीके से यहाँ पर या हमजा पेश यू, इस तरीके से झटका करना है। ओके। ता वाव पेश तू, इसमें क्या होगा? वाव साकिन से पहले पेश है, वाव मद्दा होगा, खींचेंगे एक अलिफ के बराबर। ठीक है। यू तू, नून जबर न, यू तू न। जीम हमजा जेर जी, यहाँ पर भी झटका होगा। ठीक है, हमजा के ऊपर जज्म है, हमजा साकिन है। नून अलिफ जबर ना, जी ना, या हमजा जबर य, यहाँ पर भी हमजा है और उसके ऊपर जज्म है, य। मीम पेश मु, य मु, रॉ वाव पेश रू, य मुरू, नून जबर न, य मुरू न, य मुरू न। इसी चीज को आपको गौर से देखना है, 10-12 बार कम से कम इसको पढ़ना है आपको, क्योंकि आवाज बिल्कुल भी निकलती नहीं। और ज्यादा से ज्यादा मैंने नोटिस भी किया है कि बच्चों को और बड़ों को भी ये बात मतलब समझ में नहीं आती, या फिर समझ में आने के बाद उन्हें अप्लाई करना नहीं आता, क्योंकि वो पढ़ते जाते हैं तो फास्ट में क्या हो जाता है? रॉ इस तरीके से, या फिर यू इस तरीके से हो जाता है, या तो इसको अलिफ नहीं समझना है, इसको या वाव पेश यू नहीं समझना है, ये या अलिफ जबर या नहीं है। तो इस बात को आप समझो कि इसका अलग से एक रूल्स है, हमजा साकिन को झटका देकर ही पढ़ेंगे, ये अलग से इसका स्पेशल रूल्स है। तो इसको माइंड में रखना है, जब भी हम हमजा के ऊपर जज्म देखेंगे तो झटका देंगे, झटके के जैसा आवाज आना ही चाहिए, वही इसका अदायगी का रूल्स है। इक़रा, युअतून, जिअना, यअमुरून, इस तरीके से। हाँ, इस नर्म आवाज के साथ जिअना, यामुरू, इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, झटका देकर ही पढ़ना है। ठीक है, यही चीज आज स्पेशली आपको मेंशन करनी है इस तख्ती में। सुकून वाले तख्ती में मेन चीज क्या है? हमजा साकिन को झटका देकर पढ़ना। ठीक है, अब यहाँ पर इजरा देख लेते हैं, तो और बेहतर तरीके से आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। जब भी बैठो
तो अल्लाह से मांग कर बैठना कि या अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे आप पढ़ना सिखा दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर रॉ पेश रू, फाजेर फी, रूफी, आइन ता जबर अत, रूफी अत। ता पर जज्म है, जज्म वाले हरफ को साकिन कहते हैं। जज्म वाले हरफ को पिछले वाले हरफ से मिलाकर पढ़ते हैं। ये चीज आपको मालूम पड़ गई कि हर जज्म वाले लेटर को पहले वाले लेटर से मिलाकर पढ़ते हैं। सेकंड क्या है, ता हमजा जबर त, ता वाव पेश तू, नून जबर न, त तू न। हमजा के ऊपर जज्म है, हमजा के ऊपर ये अलिफ जो है ये खाली नहीं है। पहले स्टार्टिंग से मैं बताते आई हूं कि अगर अलिफ खाली नहीं है तो वो हमजा है, तो अभी हमजा है क्योंकि इस पर जज्म है। हमजा के ऊपर जज्म है इसलिए हमजा साकिन है। हमजा साकिन के पढ़ने में झटका होता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हमजा साकिन के पढ़ने में ही झटका होता है। इस बात को याद रखें, नोट करें, बार बार कहें, दोहराएं। ठीक है, यहाँ पर उर्दू, हिंदी और इंग्लिश तीनों भी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, और अच्छे से याद करना। मेन चीज क्या है, हमजा साकिन को झटका देकर पढ़ेंगे और जज्म वाले लेटर को पहले वाले लेटर से मिलाकर पढ़ते हैं। और इसके साथ साथ हमने आज इसमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी कर ली। किस चीज की, हुर्फे कलकला, इक्फा, इजहार। ठीक है, इन तमाम चीजों की भी यहाँ तख्तियों की प्रैक्टिस हो गई। तो आपको इस प्रैक्टिस को बार बार करना है, बस एक ही बार पढ़ लिया नहीं, बार बार आपको दोहराना है। बार बार दोहराएंगे तो इंशाल्लाह क्या होगा, बहुत फायदा होगा। जब कुरान मजीद आप लेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे से आपको पढ़ना आ जाएगा। तख्तियां याद नहीं तो फिर वहां पर बहुत ज्यादा गड़बड़ होती है। ठीक है, तो हमें मिस्टेक नहीं करना है, मिस्टेक से बचना है। तो तख्तियों को बार बार सुनना है, पढ़ना है और प्रैक्टिस को बहुत अच्छे से दिल लगाकर करना है। ठीक है, चलिए तो कल इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।